ओम शांति। ओम शांति। आप और हम सभी कितने खुश नसीब है। बाबा दो शब्द बोलता है, खुश नसीब भी है और खुश निमा रहने वाले भी। बाबा हर एक बच्चे में यही देखने चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा खुश निमा है। आज खुशी की बातें सुनी ना, तो खुशी की बातें सुनते हुए सभी ने, अगर बीच बीच में खुशी जाती भी है तो आगे के लिए सदा खुश रहने का संकल्प किया। क्यों? कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? खुशी, बाबा का वरदान भी यही है कि खुश रहो और खुशी बांटो। क्योंकि एक ही खुशी है संसार में। आप सोचो, चीज़ें बहुत है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो बांटते भी कम नहीं होती? और चीज़ तो बांटते हैं तो कम होंगी ना, लेकिन वो कम नहीं होती है और ही बढ़ती है। वो है खुशी। जितना आप बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ऐसे खुश निमा, खुश नसीब हम सब बच्चे बाबा के हैं और सदा खुशी रहेंगे। आप सबको मालूम है कि बाबा ने हम बच्चों को कितने प्यार से और कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया। हम तो बाबा को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाबा ने हमको कहाँ कहाँ से ढूंढा। देखो, आपके मोहल्ले में कितने लोग होंगे, लेकिन उनमें से आपको ही ढूंढा मेरा बच्चा। क्यों आपको ढूंढा? क्योंकि कलप कलप आप ही बाबा के बच्चे बने हैं और अब भी बाबा ने अपना बना लिया। तो सभी क्या अनुभव करते हैं? बाबा के बन गए या बन रहे हैं? बन गए ना? हाँ, बन गए। हाथ उठाओ जो बन गए। बन गए पक्का। कुछ भी हो जाए, बाबा का बच्चा बच्चा ही है। बहुत अच्छा। तो बाबा ने हम सभी को आते ही मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया। और हम सभी भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन
अपना कार्य करते हुए भी न्यारे और प्यारे बन कर के चल रहे हैं। तो बाबा ने तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया हमको, लेकिन हम अपने आप को चेक करें तो हम सारे दिन में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप के स्मृति में रहते हैं। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान किसी भी बात से घबराते नहीं, न्यारे और प्यारे रहते हैं। बाबा के प्यारे रहने के कारण न्यारे रहते हैं। तो आज बाबा हम सब बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप के रूप में देख रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा हर एक के मस्तक में शक्तियों का रूप लाइट दिखाई दे रही है। जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे कर्म योगी बन के कार्य करते हैं, चाहे आत्मिक स्वरूप में स्थित होके कर्म करते हैं, बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों को कमल पुष्प का टाइटल दिया है। क्यों कमल पुष्प का है? क्योंकि कमल पुष्प की विशेषता है पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंद प्रभाव नहीं डालती। ऐसे ही बाबा के बच्चे व्यवहार में, परिवार में रहते हैं, लेकिन कोई भी कर्म बंधन में फंसने वाले नहीं, न्यारे और बाप के प्यारे। जो न्यारा होगा वो ही प्रभु का प्यारा बनता है। तो सभी यहाँ आए हैं बाबा से मिलने, तो आए हैं। बाबा तो हमारा है, मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ मधुबन में आना अर्थात विशेष कमाई जमा करना। मधुबन के थोड़े से दिन हमारे फुल कमाई करने के दिन है। मधुबन का
एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाए। हर सेकंड, हर मिनट समृद्ध हो। तो आप सभी ने भी ये अनुभव किया कि मधुबन का एक एक मिनट कितना सफल करके सफलता मूर्त बनने का है। क्योंकि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की क्लासेस, यहाँ का संग शक्तिशाली है। और आप देखो जहाँ भी जाएंगे ना, क्या याद आएगा? बाबा बाबा बाबा। क्योंकि यहाँ एक ही काम ये है, बाबा के याद में चाहे खाते हैं, चाहे पीते हैं, चाहे चलते हैं, लेकिन यहाँ का विशेष लक्ष्य है बाबा के लगन में मग्न होकर के जितनी कमाई करने चाहे उतनी कर ले। ये अटेंशन हर एक आने वाले को अवश्य होगा, क्योंकि ये मौका सदा नहीं मिलता है। और यहाँ आने से अपनी चेकिंग, सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग कर सकते हो। जो बाबा कहता है निरंतर बाबा के याद में रहो, तो सचमुच बाबा की याद में रहे कि कोई और बातों में टाइम तो नहीं लगाया। क्योंकि यहाँ का एक एक मिनट श्रेष्ठ कमाई का मिनट है। क्योंकि यहाँ मदद है, ब्राह्मणों की मदद, बाप की छत्र छाया, और सारा दिन क्या है? क्लास, भिन्न भिन्न क्लास सुनते, उनका रहस्य सार बुद्धि में रखना और अभ्यास करना। वो कल बाबा आके देखेगा, बाबा तो शिकल से ही जान जाता है ना। तो हर एक बच्चे ने यहाँ कितनी कमाई जमा की, क्योंकि यहाँ आप जितना भी योग अभ्यास करने चाहे, टाइम है आपको। वहाँ तो कार्य में भी लगना पड़ता है ना। यहाँ कार्य यही है, याद में रहो और ज्ञान सुनो, बस। और क्या काम है यहाँ? खाना पीना तो कॉमन बात है, आदत ही।
तो हर एक चेक करे तो मेरा जो भी टाइम बीता, चाहे एक दिन बीता हो चाहे ज्यादा दिन बीते हो, लेकिन एक एक दिन मैंने कमाई कितनी जमा की, याद की यात्रा में कितना रहे, बाबा से कितनी शक्ति ली, और यहाँ आकर के आपको कितना बड़ा परिवार अपना मिला। इतना बड़ा परिवार कोई देखा कभी? और सभी के मुख में क्या है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और कोई भी संसार की बातें यहाँ आवश्यकता ही नहीं। एक ही लगन में मगन थे। मधुबन का एक एक मिनट सफल हो, शक्तिशाली। और बाबा ने हर एक बच्चे को टाइटल दिया है। तो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, लेकिन कई भाई कहते हैं बाबा ने तो शक्तियां दी, लेकिन जिस समय जो शक्ति चाहिए उस समय वो शक्ति जो है वो कार्य में नहीं आती। तो इसका कारण क्या? चाहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है तो शक्ति आर्डर से आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं आती। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि आप उस समय अपने को चेक करो तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट हूं पहले। क्योंकि कोई भी आर्डर तब मानता है जब कोई सीट पर हो। कोई सीट पर नहीं हो और आपको आर्डर करे तो आप मानेंगे नहीं। तो पहले ये चेक करो तो मैं अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के निश्चय और नशे के सीट में सेट हूं। और अपने को उस सेट पर सीट करो तो हो नहीं सकता
कि शक्ति नहीं आवे। तो पहले सुबह से उठ कर के ही अपने सर्वशक्तिवान स्वरूप के स्मृति में रहने के लिए आंख खुले और फौरन कहाँ भी हो, बिस्तरे पर हो, चाहे उठ कर के बैठे हो, लेकिन आंख खुलते ही पहले हमको गुड मॉर्निंग शिव बाबा से करनी। पीछे भले उठे, लेकिन पहला संकल्प हमारा शिव बाबा गुड मॉर्निंग होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है, कोई कोई दिन खराब किसका जाता है ना, तो कहते हैं पता नहीं किसका सुबह सुबह को शिकल देखी जो सारा दिन मेरा ऐसा गया। अगर हम सुबह को आंख खुलते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे तो हमारा सारा दिन कैसे जाएगा? ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छा दिन जाएगा। और हम सभी को यही कहते हैं, तो रात्रि को भी जब हम सोते हैं तो सोने के पहले ऐसे नहीं नींद जाए बिस्तर पर और नींद आ जावे, नहीं। अगर ऐसा है आदत तो फिर बैठ के पीछे करना चाहिए। सारे दिन में आपने जो भी किया, अच्छा किया या बुरा किया, वो बाबा को अपना हाल चाल सब देना चाहिए। क्यों? बाबा बड़े ते बड़ा है ना हमारा, उसको सारा समाचार देके कितना क्या किया और कितना याद में रहा, कर्म योगी बना या नहीं, ये सारा हालचाल बाबा को देके, और अगर कोई भूल हो गई हो तो बाबा से माफी ले लो। क्योंकि भगवान से माफी ले लेंगे तो धर्मराजपुरी में आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये रोज का नियम सवेरे का और शाम का जरूर अपना बनाना चाहिए। और बाबा ने कुछ समय पहले हम सभी से व्यर्थ संकल्प की, बाबा को व्यर्थ संकल्प दे दो, ये बाबा ने कहा था। तो हम सभी ने बाबा को संकल्प में दिया। तो मुरली तो आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी,
आपने भी बाबा को व्यर्थ संकल्प किए, गिफ्ट कहें कुछ भी कहो, बाबा को दिया, वो वापस तो नहीं ले लिया, क्योंकि दी हुई चीज अगर कोई वापस लेता है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो व्यर्थ संकल्प, क्योंकि बाबा ने सुनाया था कि ये जो संगम का समय है ये बहुत वैल्यूएबल है। इस छोटे से जन्म में हमको 21 जन्म का राजभाग्य मिलता है, और संगम युग का समय अभी 75 वर्ष पूरा हुआ है। संस्था की स्थापना को 75 वर्ष पूरे हुए, जिसकी जुबली सभी मना रहे हैं हम, और उसमें भी आप सभी जो भी है वो 75 वर्ष नहीं आए हैं, लेकिन किसको कितना वर्ष हुआ है, किसको कितना वर्ष हुआ है। उस थोड़े से टाइम में समझो आपको 50 वर्ष हुआ है, 40 हुआ है, 25 हुआ है, तो इस वर्ष में 25 वर्ष में 30 वर्ष में आप आए हैं। कोई तो अभी भी नए नए भी आए होंगे। तो आप सोचो इतने थोड़े से समय में अगर आप तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो आप 21 जन्म का राजभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखो कि कितना संगम का थोड़ा सा समय और प्राप्ति कितनी बड़ी। 21 जन्म की गारंटी है। 21 जन्म हमको राजभाग्य मिलना ही है, लेकिन इतने छोटे संगम के समय के आयु में इतना पुरुषार्थ करेंगे तभी तो मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा था ये संगम समय जो है ना, थोड़ा सा चांस, गोल्डन चांस मिला है, और इस थोड़े से समय में 2 चीजों का अटेंशन रखो। 2 चीजें कौन सी? बाबा ने कहा, एक व्यर्थ संकल्प और एक व्यर्थ समय। समय और संकल्प दोनों चेक करो तो वेस्ट नहीं जावे, क्योंकि थोड़े समय में समय का महत्व है और संकल्प का महत्व है। अगर इस थोड़े से समय में 75 वर्ष भले हुए, लेकिन आप एक एक को कितना समय हुआ उस समय को चेक करो तो 21 जन्म 25 वर्ष और संगम का कितना थोड़ा सा समय मिला। तो थोड़े से समय में
अगर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो कितना अटेंशन देना चाहिए। तो दोनों चीजें जो है, संकल्प, समय, तो हर एक चेक करे कि भले मैं थोड़े टाइम का भाग्य प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन उस थोड़े टाइम में वेस्ट तो नहीं है। एक एक सेकंड संगम युग का कितना बड़ा है। तो इतना अमूल्य समय वो कैसे हमको व्यतीत करना चाहिए, बार बार चेक करना चाहिए। ऐसे नहीं हम अमृत वेले बैठे, चेक भी किया और बाबा से शक्ति भी ली, लेकिन सारे दिन में हमने व्यर्थ तो नहीं गमाया। अगर थोड़ा सा टाइम हमको मिला, समझो किसको 40 वर्ष मिला, किसको 30, किसको 10 भी मिला होगा, तो व्यर्थ को चेक करो, दोनों व्यर्थ, समय और संकल्प। क्योंकि संकल्प से ही हमारी कमाई जमा होती है और समय को सफल किया तो भी कमाई होती है। तो ये चेकिंग भी संगम के समय में, प्राप्तियां भी हमको कितनी है। एक ही संगम समय है जिसमें परमात्मा का मिलन होता है। भले सतयुग में राजभाग्य मिलेगा, लेकिन परमात्मा का मिलन नहीं होगा। परमात्मा द्वारा जो प्राप्तियां होती है, सर्वशक्तियां, सर्वगुण, ज्ञान अमृत, ये संगम की ही प्राप्तियां हैं। सर्वगुण मैंने धारण किए, क्योंकि सतयुग में तो जो हमने अभी प्राप्त करेंगे ना, उसका भाग्य मिलेगा, उसकी प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ पुरुषार्थ नहीं करेंगे। अभी पुरुषार्थ का समय है, जमा का समय अभी है। तो संगम समय का एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। इतनी वैल्यू समझ करके हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने अभी बार बार इशारा दिया है कि अभी तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी का रहस्य है कि एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। बाबा ने कहा, हमने सुना मम्मा बनी ना, तो मम्मा तो कुमारी थी,
बाबा ने मम्मा को मम्मा बनाया तो हम लोग मम्मा से पूछते थे, मम्मा आपको बाबा ने मम्मा क्यों बनाया, आपका क्या पुरुषार्थ ऐसा देखा जो आपको ही मम्मा बनाया, आपका क्या पाठ रहा। तो मम्मा कहती थी, मैंने पता है पुरुषार्थ 2 शब्दों का किया है, ज्यादा पुरुषार्थ मेरा नहीं। 2 शब्द कौन से? बाबा ने कहा और मैंने किया, कहा और किया। तो ये 2 शब्द, रोज की मुरली देखो, उसमें बाबा सब डायरेक्शन देता है। कोई भी मुरली आप लेंगे ना, उसमें 4 ही सब्जेक्ट है। रोज हम मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली में जो आज बाबा ने हमको ज्ञान के सब्जेक्ट के बारे में सुनाया, योग के बारे में सुनाया, सेवा के बारे में सुनाया, धारणा की बात सुनाई। बाबा ने तो कहा मुरली में, लेकिन मैंने किया, क्योंकि मम्मा इसमें मजबूत रही। बाबा का कहना वो करना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर ये 2 शब्द आप पुरुषार्थ का शब्द याद रख दो, बाबा का कहना और मेरा करना, मुश्किल है क्या? ये 2 शब्द है ना। और बाबा ने, आजकल आपने देखा होगा, मनसा सेवा के लिए बाबा बार बार अटेंशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा ने देखा कि मन ही बहुत चंचल होता है, मन ही यहाँ वहाँ भागता है। मन को बिजी रखने के लिए ये मनसा सेवा का साधन बहुत अच्छा है। इसमें कोई बहाना नहीं चलता, पाँव नहीं चलता है, टाइम नहीं मिलता है। चलो कितना भी कोई बिजी है, फिर भी चेक करने के लिए, काम करते हुए भी कर्मयोगी बनने के लिए, अटेंशन रखने के लिए चेक तो करना पड़ेगा ना। तो हम सभी भी ये 2 शब्द जो बाबा ने आज डायरेक्शन दिए, वो मुझे करना ही है। और रात को चेक करें, जो बाबा ने कहा वो मैंने किया। अगर कोई भी कारण से हमारा मिस हो गया, जो बाबा ने कहा वो किया नहीं, तो दूसरे दिन फिर अटेंशन को भी लाइन लगाओ, पूरा अटेंशन देना पड़े। और संगम का समय तो बीतता जा रहा है। और यहाँ बाबा मधुबन में आए हैं ना, तो जो भी अपनी कमी हो ना, वहाँ तो फिर भी ज़्यादा बिजी वायुमंडल वगैरह सब है,
लेकिन यहाँ तो सब सहूलियत है। तो यहाँ जो भी आपकी मेन कमी हो ना, हर एक जानता है मेरे संस्कार में मूल कमी कौन सी है। वो कमी यहाँ छोड़ के जाओ, क्योंकि यहाँ रिफ्रेश होते रहते हैं ना, क्लासेस सुनते हैं, वायुमंडल है, तो यहाँ छोड़ने की शक्ति आप में आएंगी। तो जो भी कमी आप में हो, हर एक अपनी तो जानते ही है, वो कमी बाबा के कमरे में जाके बाबा से दृष्टि लेते, शक्ति लेके वो कमी छोड़ के जाओ। स्टेशन तक भी नहीं लेके जाना, यहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि यहाँ बाबा की खास जो भी बच्चे आते हैं उनके प्रति बहुत स्नेह की शक्ति होती है। बच्चे आए हैं, कुछ लेके जावे, कुछ बन के जावे, ऐसे बन के जावे। बाबा का इतना प्यार एक एक बच्चे से है। बाबा कहते हैं मेरे साथ चलो, अभी हम परम धाम में जाएंगे ना, अपने घर अभी वापस जाएंगे ना, तो बाबा कहता है पीछे पीछे भी नहीं रहो, साथ रहो। बाबा के समान बनो। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करो। शिव बाबा तो कहेंगे निराकार है ना, हम थोड़ी निराकार है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार में था, आयु इतनी बड़ी थी, सब अनुभव था, बिजनेस भी किया, सब कुछ किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा साकार में होते हुए भी शिव बाबा की भले परवेशता हुई, लेकिन परवेशता में जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो किया ना। और ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार है ना? कितना प्यार है, कितना, हाँ? कितना? दो दो हाथ उठाओ, हाँ? इतना प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा समान भी तो बनना है ना। हमने देखा, क्योंकि हम बचपन में आई, ब्रह्मा बाबा के आदि स्वरूप की बातें बाबा एक एक बच्चे को इतनी हिम्मत देता था। गुड मॉर्निंग करता था, गुड नाइट करता था। और आप सोचो, कुछ भी और कोई साथ नहीं, एक ब्रह्मा बाबा अकेला था जब आरंभ हुआ। और बाबा के पास क्या था? व्यापार करने वाले थे, उसका आधा हिस्सा मिला, कोई ज्यादा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, आधा हिस्सा। और उसमें फेथ कितना रखा? मुझे यज्ञ रच नहीं। तो पहले पहले बाबा ने सत्संग शुरू किया, थोड़े टाइम के बाद ही बोर्डिंग, आध्यात्मिक बोर्डिंग खोला, उसमें ही हम बचपन में आए। बाबा की हिम्मत इतनी थी, कोई साथी नहीं था, साथी तो पीछे पीछे बने हैं सभी, लेकिन एक ब्रह्मा बाबा ने बाबा की मदद से
बाबा की शक्ति से, बस बाबा ने कहा है ये यज्ञ रचना है, रचना ही। बोर्डिंग में बच्चों को रखा, 9 साल 11 साल तक ऐसे बच्चे, हम भी उसमें आए थे। पालना बाबा की कितनी, हम बच्चों को, माँ बाप नेचुरल है, जो जन्मदाता है उसकी याद तो आती है ना बच्चों को, लेकिन बाबा का प्यार ऐसा बच्चों को मिला, जो बच्चों को जो बाबा डायरेक्शन देते थे योग में बैठने का, आत्मा समझने का, बिल्कुल जो बाबा ने कहा वो बच्चों, मेजॉरिटी बच्चों ने प्रैक्टिकल, बाबा का कहना ही ऐसा होता था जो दिल में लग जाता था। भले हम बहुत छोटे थे, लेकिन आत्मा का पाठ जो बाबा ने हमको पढ़ाया ना, तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ इतना पक्का हो गया, हम देखते थे ना किसको भी, यहाँ ही देखते थे, आत्मा का निवास स्थान यहाँ है ना, और कहाँ भी नहीं। और किसको क्या पता, अभी मैं आपके आंखों में देख रही हूँ या मस्तक में देख रही हूँ, आपको पता पड़ता है? हमारी नजर किसी को भी मिलते थे ना, यहीं जाती थी आत्मा। आत्मा का पाठ इतना पक्का हो गया, बोलते थे, चलते थे, खाते थे, पीते थे, बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्मा के कौन सी आत्मा हूँ उसका भी बाबा बताता है ना, कौन सी आत्मा हो आप, कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा हो। इतना नशा रहता था। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा की हिम्मत थी बहुत। सभी कहते थे बाबा आपको संकल्प नहीं आता, ये चलेगा कैसे? बाबा कहता था मैं नहीं चलाता, वो बाबा चलाता है। बाबा सोचे, मैं नहीं सोचता, मुझे कहने वाला बाबा बैठा है। आप मुरली में देखेंगे अभी तक भी हर मुरली में ब्रह्मा बाबा, बाबा बाबा कितना शब्द बोलते हैं, कितने वारी ब्रह्मा बाबा शब्द, ब्रह्मा बाबा 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 शब्द बोलते हैं। तो कमाल ब्रह्मा बाबा की थी। बच्चों को भी इतना हम लोगों को किया। जो हम एक कहानी सुनाती हूँ आपको। थोड़ा टाइम हुआ, 4-5 साल, तो हमारे माँ बाप आए। लेकिन एक बात ये थी, बाबा जो भी बच्चा आया ना, तो बाबा ने पहले ही कहा था तो तुम माँ बाप की चिट्ठी लिख करके ले आना। चिट्ठी हम लेकर के आए, तो उनके छुट्टी से आए ना, तो उनकी कोई बात नहीं थी। लेकिन 5-6 साल हो गए तो वो आए। तो हॉस्टल में कोई जीवन थोड़ी जीना होता है, अभी चलो घर में। तो हमने कहा कि देखो आपने हमको चिट्ठी लिख के दी, हमने पढ़ाई पढ़ी, अभी हमने ये पढ़ाई पढ़ के हम सभी ने मिलके एक संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है? तो हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे।
अभी वो संकल्प तो हमारा पूरा हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरू किया है हमने। तो वो क्या कहने लगे, पेपर आया हमारे आगे भी, वो कहने लगे तुम छोटे छोटे बच्चे, तुमने भारत का विश्व का नक्शा भी नहीं देखा होगा, क्योंकि छोटे थे ना, पढ़ाई थोड़ी पढ़ी थी ना, और तुम कहती हो हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ये इतने छोटे बच्चे तुम क्या करेंगे? तो हमने उनसे क्वेश्चन किया। हमने कहा हम तो थोड़े हैं, ठीक है, हम थे भी कोई 100 के अंदर ही होंगे। तो वो कहने लगे 100 बच्चे भारत को स्वर्ग बनाएंगे? तुमको पता नहीं है, ऐसे ही बहकाया गए। हम लोगों ने प्रश्न पूछा, आप महाभारत को जानते हो? कहने लगे हाँ, महाभारत को क्यों नहीं जानेंगे। तो महाभारत में किसकी जीत हुई थी? 5 की हुई थी ना, अख्यूनी सेना की तो नहीं हुई ना। 5 पांडवों की जीत हुई थी ना। तो हमने उनको कहा तो 5 पांडवों की जीत हुई, हम तो 100 के अंदर है, हमारे लिए तो और भी विश्व चाहिए। तो चुप हो गए। कैसे कहे कि महाभारत रांग है? 5 पांडवों की जीत नहीं हुई, ये कैसे कहे? महाभारत को रांग बाने तभी तो कहे ना। एकदम चुप हो के, एकदम ऐसे नीचे आंख करके चले गए। तो बाबा ब्रह्मा की हिम्मत थी। हम लोगों को एक दूसरी बात भी सुनाती हूँ, बाबा ने नशा कैसे चढ़ाया। बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पढ़ाया, दूसरा हमको बाबा ने पढ़ाया, तो तुम जो हो ना बच्चे, ये वास्तव में देवता थे, अभी साधारण रूप में है। आप मेरे ठाकुर हो। ठाकुर क्या होता है? चांदी के बना के घर में रखते हैं ना। तो तुम मेरे चैतन ठाकुर हो। हमको नशा चढ़ा तो हम तो चैतन ठाकुर है, ब्रह्मा बाबा के, परमात्मा के। उसकी एक कहानी सुनाती हूँ। तो क्या होता था, जो भगत होते हैं ना, तो जो भी मौसम में नया फ्रूट निकलता है या नई चीज़ कोई निकलती है ना, तो हर एक भगत कोशिश करते हैं तो मेरा राम पहले खावे, कृष्ण मेरा पहले खाए। तो बाबा ने कहा देखो मेरे तुम चैतन ठाकुर हो, वो तो जड़ मूर्ति है, लेकिन वो खिलाते हैं तो मेरा राम खाए। राम तो खाता ही नहीं है, पंडित ही खा लेते हैं। लेकिन मेरे तुम ठाकुर जो हो ना, वो तो खुद खाएंगे। इसीलिए बाबा क्या करता था, रात्रि को ऑर्डर देके वो फल या चीज मंगाता था, और सुबह को बाबा, हमारे क्लासेस चलते थे ना, तो क्लास में रिसेस होती है ना, तो रिसेस के टाइम बाबा खुद हाथ से फल काट के और एक एक क्लास में आता था, एक एक को ऐसे लेके, छोटे थे ना, ऐसे खिलाते थे। तो चैतन ठाकुर तो हो गए ना।
और बाबा बहुत खुश होता था हम लोगों को देख करके, मेरे चैतन्य ठाकुर देखो क्या कर रही है, मेरे चैतन्य ठाकुर क्या कर रही है। और हमारे को भी ये नशा हो गया तो हम तो ठाकुर ही है और देवता तो बनना ही है हमको। तो ब्रह्मा बाबा की कमाल थी। बीमार होते थे ना हम, ब्रह्मा बाबा की इतनी ताकत थी, बस प्यार से आता था और माथे में ऐसे हाथ रख के शक्ति देता था जैसे, और सचमुच बुखार चला जाता था। अभी ऐसी पालना कौन करेगा? स्वयं भगवान के कोई कर नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं फॉलो करो, बस करके फिर फॉलो नहीं करना, कर्म करके बोल बोल के फिर कहो बाबा ने किया था, ये हो गया, पहले ही चेक करो बाबा ने ये संकल्प किया। मुरली से और चरित्र से तो समझ सकते हैं ना ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो चेक करो पहले, बाबा का ये संकल्प है, बाबा का ये बोल है, बाबा का ये कर्म है, फिर करो तो फॉलो हो जाएंगे। तो बहुत शक्ति चाहिए इसमें, और मन को बिजी रखो। मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर मन मेरा है, मैं नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने की पावर है मेडिटेशन। ये जो योग हम करते हैं अमृत वेले चलते फिरते, ये मेडिटेशन जो है मन के रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर लाता है। क्यों? कि जो हम योग करते हैं मन से करते हैं ना। मन मना भाव, गीता में भी मन मना भाव 2 वारी आता है। तो योग अगर आपका ठीक होगा तो मन कंट्रोल में होगा। अगर मन कंट्रोल में नहीं आता है तो समझो योग की कोई कमी, पावरफुल योग नहीं है। तो मेडिटेशन यहाँ के वायुमंडल में तो बहुत अच्छा कर सकते हो, वहाँ तो फिर भी वाइब्रेशन होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, सब ब्रह्मण ही ब्रह्मण है। तो मेडिटेशन के ऊपर अटेंशन दियो, योग के राजयोग अटेंशन दो। कर्म करते हुए भी योग, खाना खाते भी योग, क्योंकि योग में हम खा सकते हैं, योग में चल सकते हैं, योग में सब काम भी कर सकते हैं। काम में और ही ताकत आ जाती है, क्योंकि योग शिव बाबा से शक्ति मिलती है ना, उस शक्ति के आधार से काम जो है ना वो और ही श्रेष्ठ हो जाता है, सहज हो जाता है। तो ऐसा यहाँ मधुबन में आए हो, बहुत अच्छा, हिम्मत रख के आए हो, बाबा के प्यार में आए हो। बाबा ने एक बारी पूछा आप कैसे आए? आए तो सही, लेकिन कैसे आए? आप प्रेम के प्लेन में चढ़ के आए। बाबा के प्यार में आए हो ना। अगर प्यार नहीं होता तो आते क्या? अभी इसी प्यार को अविनाशी बना, आंखों में,
शिव बाबा की ज्योति हो। बाबा ने कहा था एक बारी, तो जैसे आंखों में बिंदी है ना, तभी आंख देख सकती है। अगर बिंदी नहीं निकल जाए या ढीली हो जाए तो आंख पूरा नहीं देख सकती। तो इस बिंदी को भी तो आंख में रखा हुआ है ना, तो बाबा भी बिंदु को आंख में रख दो। जैसे वो बिंदु है वैसे बाबा की आंख में बिंदु को रख दो, तो सदा योग रहेगा, याद रहेंगी। और अभी एक बारी लास्ट में बाबा ने कहा कि कोई आपसे पूछे कि शिव बाबा रहता कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? परमधाम में। बाबा ने कहा उसको कहो शिव बाबा को मेरी दिल बहुत पसंद आती है, उसको मेरी दिल के बिना पसंद ही नहीं आता है, मेरे दिल में ही रहता है। मैं बाबा के दिल में रहती हूँ और वो मेरे दिल में रहता है। इतनी हिम्मत बाबा को दिल में रखने की? साफ दिल चाहिए ना, सच्ची दिल, साफ दिल। ऐसे ही थोड़ी जड़ चित्र भी रखते हैं तो भी कितना कुछ करते हैं। ये शिव बाबा को दिल में रखना, और दिल में है कुछ भी हुआ बाबा हाजिर। बाबा हमारे लिए तो हजूर हाजिर है ना, दुनिया के लिए सर्वव्यापी नहीं है। हमारे दिल में बैठा है तो हजूर हाजिर है। बाबा कहा बाबा आ जाता है, मदद कर देता है। तो यहाँ आए हो, अभी कोई ना कोई गलती जो हो अंदर वो निकाल के जाना, शक्ति लेके जाना। मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रैक्टिकल रूप बन के जाना, ऐसे ही नहीं जैसे आए वैसे चले गए। डायरेक्ट बाबा मिलेगा, उनसे शक्ति ले लेना। लेने वाले तो आप है ना, बाबा तो देगा लेकिन लेने वाला लेवे ना। तो सभी बाबा की दिल है। बस मैं ये देखने चाहता हूँ मेरा एक एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, जो बाबा ने कहा वो किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति। संकल्प यही है
कमाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने